केंद्र सरकार ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया और औरंगाबाद शहर को संभाजी नगर के लिए हरी झंडी बताई। और दूसरी बात यह है कि कंफ्यूजन है, जिले का नाम औरंगाबाद और शहर का नाम संभाजी नगर। क्या सच्चाई है और क्या चीज है? अभी ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच पर चल रहा है। पिछले बार 15 फरवरी को इसकी एक हियरिंग हुई थी, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यह आदेश दिया था कि वो अपना जवाब पेश करें हाई कोर्ट के सामने कि उन्होंने ये किया है तो किस आधार पे किया है और कौन से नियमों को फॉलो करके किया है। उन्होंने एक हफ्ते का समय मांगा था और कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे कि 20 फरवरी तक वो अपना जवाब दाखिल करेंगे, यानी जो मंडे, और उसके एक हफ्ते बाद यानी आने वाले मंडे को 27 फरवरी को इस केस की अगली तारीख मुकर्रर की गई थी। हम 20 तारीख से लगातार वहां पे संपर्क में हैं। अभी तक तो आपके केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया, लेकिन कल हमको पता चला कि इस किस्म का एक उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है या एनओसी उन्होंने जारी की है। तो ये बात अभी परसों जो तारीख है 27 तारीख को, उसमें हम जरूर हाईकोर्ट के सामने ये लेके आएंगे कि एक तरफ तो इन्होंने सारे नियमों का उल्लंघन करके, सारे नियमों को ताक पे रखकर गैर कानूनी तरीके से ये प्रस्ताव पारित किया और उसको केंद्र को भेजा। उसके बाद हाईकोर्ट को इन्होंने कहा था पिछली तारीख को कि भाई उस्मानाबाद का हमने कोई निर्णय ले चुके हैं, लेकिन औरंगाबाद के बारे में कोई निर्णय नहीं दिया। और उसके बाद ये 24 तारीख को इनका ये एनओसी आती है। तो ये साफ बात है कि इन्होंने कोर्ट की दिशा भूल की, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की और बिना कोर्ट को जवाब दिए हुए ये इस किस्म की एनओसी लेके आ रहे हैं, लोगों के बीच में एक संभ्रम निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। बात रही जिले की और शहर की, तो अभी उसकी डिटेल तो हमारे पास नहीं आई है। वो जो फेक पेपर आया था फडणवीस के अकाउंट पे से, उस पे से देखते हुए समझ में आता है कि जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें शायद औरंगाबाद शहर का उल्लेख था, तो मेरे ख्याल से केंद्र ने ये किया है। बहरहाल हमारा ये कहना है कि शहर हो या जिला हो, ये पूरा जो पुराना नाम था, जो पुरानी पहचान थी इस सरजमीन की, वो बरकरार रहनी चाहिए। ना शहर ना जिला, इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। औरंगाबाद जो है ये सभी औरंगाबाद कर का है। यहाँ रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, बुद्धिस्ट, पारसी सभी भाइयों का है और यहाँ हम सब बहुत प्यार से, अमन से एक दूसरे के साथ रहते आए हैं। ये सियासी पार्टियां, कोई मुंबई से आती है, कोई पश्चिम महाराष्ट्र से आती है, कोई दिल्ली से आती है, कोई हैदराबाद से आती है, ये इसको अपनी सियासी रोटियां सेकने की जमीन ना बनाए और औरंगाबाद का फैसला ये औरंगाबाद की जनता के लिए छोड़ देना चाहिए। जब यहाँ की जनता नहीं चाहती है तो ये मुंबई के और आपके पश्चिम महाराष्ट्र के और विदर्भ के नेता कौन होते हैं हमारी जिंदगियों का फैसला करने वाला? हमारी ये मांग रहेगी कोर्ट से कि इस पे तुरंत रोक लगाई जाए और ये पूरा जो इन्होंने प्रोसेस किया, ये इलीगल किया हुआ, इसको कैश भेजे। नहीं, क्योंकि कोर्ट में केस चालू है, अभी पेंडिंग है, तारीखें चल रही है। इसके बावजूद सरकार से ऐसे नोटिफिकेशन जारी होना या हरी झंडी देना सही है, गलत है? इसमें कोर्ट की कोई अवमानना है या इसके ऊपर भी अलग से केस बन सकता है सरकार के खिलाफ? अभी हम लोग वकीलों से चर्चा करेंगे, कल मोस्टली हमारी सारी डिस्कशन होगा, उसमें देखते हैं कि कोई रिजॉइंडर मुझे लगता है हमको लगाना पड़ेगा और ये जो अभी नया पेपर सामने आया है इसको भी उसमें लगाना पड़ेगा, ये पेपर भी, उसको भी, कि एक तरफ तो कोर्ट को ये कह रहे हैं कि हमने कोई निर्णय नहीं दिया औरंगाबाद के लिए और हम आपको जवाब दाखिल करेंगे। खुद उनके वकील ने कहा था, मैं वहीं था कोर्ट रूम में, खुद उनके वकील ने कहा था कि हम 20 तारीख तक यानी आने वाले मंडे तक हम जवाब दे देंगे, आपको दाखिल कर देंगे। और उसके बाद जवाब नहीं दाखिल करते हुए ये डायरेक्ट इस किस्म से एनओसी लाके अपने फेसबुक अकाउंट से डिप्टी सीएम जो है वो बधाइयां देते हैं, जिसकी वजह से औरंगाबाद के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। तो ये कोर्ट की अवमानना है। ये मुझे लगता है कि कोर्ट की दिशा भूल करने का काम सरकार ने किया। लोगों में ऐसी भी दहशतगर्दी है कि ठीक है आप कोर्ट में भी जाओ लेकिन फैसले हम करेंगे, कोर्ट कोई मायने नहीं रखती। ये इससे साबित होता है ये चीज? पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टेट्स में कुछ शहरों के नाम बदले गए। अब वहां की लड़ाइयों के बारे में बहुत ज्यादा मीडिया में या इसमें नहीं आया। अब वहां के लोगों ने कितने हद तक इस पे कोशिशें की, काविशें की, ये तो मैं आज नहीं बता सकता, लेकिन लोगों में एक जनरल भावना ये फैलाई जा रही है। आप देखते हैं कि जिसको अभी एक नया टर्म जो गोदी मीडिया कहा जाता है, बहुत सारी मीडिया ये सरकार के पैरों में गिर चुकी है जाके, तो वो लोगों ने एक इस किस्म का माहौल बना दिया है कि जो इस वक्त नेता है वो सर्वोच्च है और वो जो करेंगे वही कायदा रहेगा। लेकिन इस बात को हम नकारते हैं। हमको आज भी पूरा यकीन है बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पर
जो हमको लड़ने का अधिकार देता है। न्यायपालिका और बाबा साहेब का संविधान जब तक अस्तित्व में है, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। हिशाम सोनी साहब, इसमें जो आप कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में आपने अपील की है, तो इसमें आपके पास क्या पुरावे हैं? आप कोर्ट के सामने क्या पेश करेंगे कि औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहे, संभाजी नगर ना किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो इसमें यह देखा जाता है कि अगर ये किसी शहर का नाम बदला जा रहा है तो किस कानून के तहत बदला जा रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स सरकार की तरफ से हमको मिले, मतलब जो इन लोगों ने प्रोसीजर किया, उसकी जब हमने डॉक्यूमेंट्स की तफ्तीश की तो ये समझ में आया कि इन्होंने MLRC का, यानी महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोर्ट का, इसमें 1966 का जो है उसका जिक्र किया है कि 95 में भी हमने ये किया था। वो ये कहता है कि अगर महसूल की अदायगी के लिए कोई शहर या कोई इलाका बड़ा हो जाता है तो एक नया गढ़ तैयार करके उसका एक नाम रखा जाए। तो इन्होंने ये किया कि उस कानून के तहत या उसके तहत हम ये कर रहे हैं, तो उसमें एक बात साफ हो जाती है कि उसी में लिखा है कि 1966 के पहले या 60 के पहले, सॉरी प्रिसाइसली अगर कहूं, तो कोई शहर अगर हो तो उसका नाम आप नहीं बदल सकते। और वो उन्हीं के दस्तावेज में लिखा है कि औरंगाबाद के बारे में कि औरंगाबाद ये 1960 के पहले का बसा हुआ शहर है, इसलिए MLRC के इस कोड के अंदर से इसके तहत ये नहीं बदला जा सकता। तो वहीं सरकार का जो है सारा एक जो दावा है वो खत्म हो जाता है कि MLRC 1966 का जो कोड है उनका, उसके तहत ये बदल रहे हैं। दूसरा एक जो है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ 1953 की गाइडलाइंस है जिसके तहत आज तक हिंदुस्तान में जो सारे शहरों के जो नाम बदले जा रहे हैं उस गाइडलाइंस को ही फॉलो किया जाता है। उसमें 4-5 मुद्दे हैं कि पहली चीज ये शहर का, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर किसी शहर का नाम बदला जाना है तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग वहां के आदी हो गए हैं और उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और उसको नाम बदला जाए। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हमारी महानगर पालिका ने उसमें वो किया है। मैंने आपको इससे पहले भी एक मेरी उसमें बात में बताया था कि किसी सूबे का अगर, मतलब स्टेट का अगर कोई सिटी का नाम बदल रहे हैं तो उसके अंदर कोई गांव भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 गांव तो हमको मिले हैं जो इस नाम से मौजूद हैं ऑलरेडी, फिर भी ये शहर का नाम बदलने की बात कर रहे हैं। इसमें सर एक आपने पिछले टाइम मीटिंग भी हुई थी, एक कमेटी बनाने की बात की गई थी, सर्वदलीय एक बैठक की गई थी, तो उस टीम की, उस संगठन का क्या रजिस्ट्रेशन हुआ है और वो लोग आपके साथ में खड़े हैं क्या इस केस में लड़ने के लिए? औरंगाबाद से जो बड़ी शख्सियत है जो अक्सर बताते हैं कि हम औरंगाबाद का नाम नहीं बदल देंगे, तो ये लोग भी आपके साथ आके टेक्निकल इश्यू पे लड़ रहे हैं साथ में? बीच में जब ये बात उठने के बाद काफी कुछ कमिटीज बनने की बातें मीडिया में आई, मुझे भी कुछ मीटिंग्स में बुलाया गया, मैंने वो मीटिंग्स अटेंड की। उसमें कुछ बहुत अच्छे और हमदर्द लोग भी मुझे मिले शहर के जो हिस्ट्री पे और इस पे काम करते हैं। उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी काफ़ी मदद की है पेपर बनाने में, जैसे हमारे खालिद अहमद साहब हैं, रमजान सर हैं और दीगर कुछ वेस्टर्न महाराष्ट्र के कुछ हमारे हिंदू भाई हैं हिस्टोरियंस, उन्होंने मुझे मदद की। लेकिन वो कोई कमेटी, कहीं भी कोई भी कमेटी ऐसी कोई ऑन पेपर ऑफिशियल कहीं भी नहीं बनी। जो भी बनी एक सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग से ओरली ये बातें हुई। और केस जो किया है वो एक केस मैंने किया है अपने तौर पे और एक हमारे शहर के दूसरे बाशिंदे हैं उन्होंने किया है। तो ये तो हमने अपनी तरफ से किया है, मैंने भी अपनी तरफ से किया है, उन्होंने जो उनके ग्रुप की तरफ से किया है। तो इसमें कोई कमेटी का कोई ऐसा किसी किस्म का वो नहीं है। हाँ, पेपर्स की मदद हुई और भी लोगों को इसमें करना चाहिए, हाईकोर्ट जाना चाहिए, मतलब आप 2 लोग तो गए हुए, इसके अलावा भी और लोग जाना चाहिए। अगर कोई जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकता है, वो अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स लेके, हमारे से भी क्या मदद चाहिए हम करेंगे। तो उसमें फर्क पड़ेगा क्या ये केस में अगर लोग आते हैं तो? अगर वो चाहें तो सपोर्ट के तौर पे हमारे साथ भी अगर वो आना चाहें तो वेलकम है, उसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि ये कॉज जो है ये कोई पर्सनल कॉज किसी का नहीं, ये एक पब्लिक कॉज है, ये शहर के लिए है, शहर के लोगों के लिए है। तो अगर कोई इसमें शामिल होना चाहता है किसी भी तरीके से, वो खुद से अगर कुछ करना चाहे तो भी कर सकता है, हमारे साथ जुड़ के आना चाहे तो भी वेलकम है। हमारी एक ही कोशिश है कि अपने शहर को हम बचाएं और इसमें लीगली और टेक्निकली सरकार की बहुत गलतियां हैं, वो सारी गलतियों को देखते हुए हमको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमको सक्सेस मिलेगी। सर, इसमें मेरा एक सवाल है कि इस चीज को आप, इस ऑर्डर को किस तरीके से देखते हैं? ये लोकशाही मार्ग से लिया गया फैसला है या फिर हुक्मशाही फैसले की तरह नजर आ रहा है?
2014 से मुझे लगता है कि लोग आदी हो चुके हैं इस किस्म के हिटलरशाही फैसलों को देखने के लिए। ये जब यहाँ की जनता नहीं चाह रही है, जब मामला कोर्ट में प्रलंबित है, उन्हीं सरकार का ही वकील आके कहता है कि हमने कोई फैसला नहीं लिया और हम अभी जवाब देने वाले हैं आकर, और उसके बाद सब कुछ पता होने के बावजूद इस किस्म से एक एनओसी भेज दी जाती है। ये एनओसी जो भेजी गई तो उसमें हमने पिछले बार भी उसमें कोर्ट में भी ये बात रखी थी कि इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन सजेशंस नहीं मंगाए, जो हरकत ना हरकत पब्लिक से ली जाती है वो नहीं मंगाए। डिपार्टमेंट्स की जो एनओसी जमा करने की बात है तो उसमें कई डिपार्टमेंट्स को छोड़ दिया गया, जैसे औरंगाबाद ये हिस्टोरिकल कैपिटल है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो उसके अंदर आर्कियोलॉजी और हेरिटेज से रिलेटेड जो भी वो है मंत्रालय है या डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी एनओसी आना चाहिए। उसमें तो हमको हेरिटेज का कहीं आर्कियोलॉजी का नाम भी नजर नहीं आया, जब महाराष्ट्र सरकार खुद इसको एक टूरिज्म कैपिटल बताती है और अपने टूरिज्म कैपिटल का ही नाम बदल दे रही है, जबकि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस ये कह रही है कि हिस्टोरिकल शहरों का नाम तो बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, ये पूरे दुनिया में एक तरीके से एक अंडरस्टूड फैक्ट है ये कि हिस्टोरिकल जगहों का नाम नहीं बदला जाता, और स्टेट गवर्नमेंट एक अपने हिस्टोरिकल टूरिज्म कैपिटल का ही नाम बदल दे रही है। मुझे लगता है ये दुनिया में अपने आप में एक अजूबा है। सर, हमारे औरंगाबाद में G20 की मीटिंग है आने वाले कुछ दिनों में, तो अब जो मेहमान हमारे पास आएंगे उनके सामने क्या औरंगाबाद को औरंगाबाद बोल के पेश किया जाएगा या संभाजी नगर बोल के पेश किया जाएगा? अब देखिए, ये मीटिंग में जो अधिकारी रहेंगे, जो नेतागण रहेंगे, हम तो बाहर हैं, ये अब उनके ऊपर निर्भर है, लेकिन जो चल रहा है दुनिया को एक तस्वीर दिखाई जा रही है और असली जो उसका चेहरा है वो कुछ और है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाकी सारे खेल हैं वो वैसे ये भी होगा। एक आखिरी सवाल, क्या औरंगाबाद संभाजी नगर के नाम पर कई नेताओं ने मीटिंगें ली, सर्वपक्षीय बैठकें हुई सूबेदारी में, इधर किला रख के पास में, लेकिन सिर्फ 2 लोग कोर्ट में गए, बाकी लोगों ने क्या करना चाहिए? औरंगाबाद के लीडरों को क्या बोलेंगे आप, लीडर को, खास तौर से मुस्लिम लीडरों को? मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता कि किसी को मैं सलाह और ये दे सकूं। मुझे जो अपने एक शहर का फर्द होने के नाते जो समझ आया मैंने किया, और मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है, जिसको भी औरंगाबाद से प्यार है, वो अपने आप को इस शहर का बाशिंदा समझता है, उसको ये लड़ाई लड़नी चाहिए, ऐसा ये मेरा मानना है। क्योंकि चूंकि जितनी कुर्बानी आप दे रहे हैं, आपने तो अपनी पार्टी तक को छोड़ दिया, इतने सालों से आप पार्टी में थे, वैसे दूसरे लीडर कोई करते हुए नजर नहीं आ रहे औरंगाबाद में। हर इंसान अपनी ज़मीर का जवाबदार होता है, वो अपने ज़मीर से खुद सवाल पूछे और वो डिसाइड करे। मुझे जो सही लगा अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए, वो मैंने किया। मेरे लिए कोई पद और पार्टी और ये ओहदे मायने नहीं रखते, मेरे लिए अपना शहर, अपना इलाका, अपने लोग मायने रखते हैं। मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मुझे इसकी बहुत खुशी है कि ऊपर वाले ने मुझे ये मौका दिया साबित करने का कि मैं अपने लोगों के साथ ईमानदारी से, तन मन धन से खड़ा हूँ। इस केस पे आपकी आगे डिटेल क्या रहेगी? मतलब आप केस को बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, तो आगे मतलब आपका क्या स्टैंड रहेगा, आप किस तरह से फेस करेंगे इसे? इंशाल्लाह हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो भी गलतियां हैं, अभी केंद्र ने ये गड़बड़ी में ये एनओसी भेज दी, राज्य सरकार ने कॉरपोरेशन से लेके तो ऊपर स्टेट तक के सारी गलतियां की हैं। जैसे इसमें एक और मेजर गलती जो है वो ये भी है कि जो एक गलत तरीके से ठहराव पास हुआ था 2020 में, उसमें संभाजी नगर नाम से लोगों ने ठहराव पास किया था, और शिंदे सरकार ने आनन फानन में आकर वो, क्योंकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ये इशू उनके हिसाब से ले जा रही थी, वो इशू पॉलिटिक्स के चक्कर में शिंदे और फडणवीस ने भी ये फैसला लिया। अगर महाविकास नहीं लेती तो शायद वो भी ये फैसले के लिए आगे नहीं बढ़ते। तो उसमें जो भी एक डिसीजन आया था, सॉरी अपने यहाँ से महानगर पालिका से जो भेजा गया था, उसमें ये संभाजी नगर का एक प्रस्ताव था, वो भी गलत था, क्योंकि माजी खासदार के नाम पे वो लिखा हुआ है कि माजी खासदार की डिमांड के ऊपर, जब आजी खासदार उसको विरोध कर रहा है तो माजी खासदार का उसमें डिमांड को एक्सेप्ट करना ये लोकतंत्र के अंदर तो कहीं नहीं बैठता। और वो संभाजी नगर के नाम पे था, उसमें छत्रपति संभाजी नगर का तो कोई महानगर पालिका का प्रस्ताव भी शिंदे सरकार और फडणवीस सरकार के पास नहीं है। बीजेपी की जो आपके केंद्र की जो सरकार है उसने उस प्रस्ताव को कैसे मान लिया। इसमें एक बात और है कि ये केस दाखिल करने के पहले मैंने जो है बजाते खुद केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, गृह मंत्रालय के पास, आपके राष्ट्रपति के पास
सब आपके प्रधान सचिव के पास खुद एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, कंप्लेन दाखिल की थी कि ये जो हुआ है ये इलीगल हुआ है, इसके ऊपर रोक लगाई जाए और इसके ऊपर कोई फैसला नहीं दिया जाए। उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बेसिस पे हम लोग हाई कोर्ट गए हैं कि पहला रिप्रेजेंटेशन हमने गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट ने नहीं माना, इसके बाद हम लोग कोर्ट में गए। तो इनको सब कुछ मालूम होने के बावजूद ये गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं। तो हमारा एक स्टैंड यही रहेगा कि जो भी गलतियां हुई हैं, जो इलीगल काम इन सरकारों ने और इन बॉडीज ने किया है, उसको उजागर करके अपने शहर को और अपनी शहर की पहचान को बचा सके। इनकेस अगर हाईकोर्ट से आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? जहां तक हमको हमारा संविधान अलाउ करता है हम जरूर वहां तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हो, उसकी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, जहां तक भी हमको लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपने शहर को बचाएं, उसकी पहचान को बचाएं, क्योंकि 400 साल एक पहचान है। 400 साल पहचान मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान या कोई भी मुआशरा या कोई शहर अपनी खोना चाहेगा।